हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 10 फ्रेजल वर्ब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ ब्रीफ विजिट, यानी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आना। सेंटेंस देखते हैं। यस्टरडे कल, माई फ्रेंड मिस्टर गुप्ता, मेरा दोस्त मिस्टर गुप्ता, कॉल्ड ऑन थोड़ी देर के लिए मिलने आया। पास्ट टेंस से V2 का इस्तेमाल हुआ है। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? या तो V2 आएगा या फिर डिड के साथ में V1 आएगा। ये होती है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान एक्टिव वॉइस टेंस में। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा? कॉल्ड ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने आना, लेकिन कॉल्ड ऑन हो गया तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? थोड़ी देर के लिए मिलने आया। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? आ है, ई है, ए है, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। तो अर्थ क्या निकलेगा? थोड़ी देर के लिए मिलने आया। किससे? मी, मुझसे। पूरा अर्थ निकालेंगे इसका। कल मेरा दोस्त मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने आया। ठीक। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बाकी जो बच जाता है अदर वर्ड बाद में लिखते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में क्या चीज़ सेम है? हिंदी में भी सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, लेकिन बाद में रिवर्स कर देते हैं, पीछे से अर्थ निकालना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अदर वर्ड को पहले बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? वर्ब को बोलेंगे। ये होता है हिंदी का स्ट्रक्चर। हिंदी का अनुवाद निकाल रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए हिंदी का स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए। हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट तक सेम रहता है इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर से, बाकी जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वहाँ से पीछे से रिवर्स कर देते हैं अर्थ निकालने में। बस इतना सा है, आपको हिंदी निकालनी बिल्कुल आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला था? कल मेरा दोस्त मिस्टर गुप्ता मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने आया। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है रिकलेक्ट, यानी कि याद करना। सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, कुड नॉट कॉल अप, याद नहीं कर पाया। ठीक। कुड का इस्तेमाल क्या होता है? एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। तो कुड नॉट कॉल अप यानी कि याद नहीं कर पाया। पास्ट टेंस की बात हो रही है। क्या नहीं याद कर पाया? पास्ट इवेंट, पुरानी घटनाओं को या पास्ट की घटनाओं को। ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की। अर्थ निकालें इसका। बूढ़ा आदमी अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद नहीं कर पाया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है बी आस्क्ड, यानी कि निवेदन करना या किसी को बुलाना, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। सेंटेंस देखते हैं। ही वाज कॉल्ड अपॉन, बुलाया गया, उसको बुलाया गया। देखो वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज, वर, और इसके साथ में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। बाकी पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं। एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी या फिर डिड के साथ में डिड आएगा, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये होता है इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये दोनों एक्टिव वॉइस टेंस के हैं और ये वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होता क्या है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, यानी काम को करने वाला नहीं होता है, वो रिसीवर हो जाता है बस। अब यहाँ पे ही यानी कि वह निवेदन नहीं करेगा, उससे निवेदन किया जाएगा। इतना सा अंतर होता है, बाकी कुछ नहीं। देखो अर्थ निकालते हैं। ही वाज कॉल्ड अपॉन, उससे निवेदन किया गया, है ना? वो निवेदन नहीं कर रहा है, उससे निवेदन किया जा रहा है। ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए उसी तरह का अर्थ निकालेंगे। लास्ट में क्या आता है? आ है, ई है, ए है हिंदी वाक्यों में, तो यही निकालेंगे हिंदी अर्थ में। निवेदन करना होता है तो क्या होगा? निवेदन किया गया। तो ही वाज कॉल्ड अपॉन, उससे निवेदन किया गया। कौन सा निवेदन? टू डिस्कस, डिस्कस करने का। इन्फिनेटिव है, नानी में निकालते हैं इसका अर्थ। वैसे डिस्कस करना होता है, लेकिन क्या होगा? डिस्कस करने के लिए। वैसे ये क्यों का जवाब होता है, यानी वाई का रिप्लाई। क्या डिस्कस करने के लिए? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसकी समस्या? ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी की समस्या को डिस्कस करने के लिए निवेदन किया गया। ठीक। पूरा अर्थ निकालेंगे। उससे बेरोजगारी की
समस्या को डिस्कस करने के लिए निवेदन किया गया। ठीक, पीछे से अर्थ निकालेंगे। सब्जेक्ट को बोलने के बाद पीछे से अर्थ निकालते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है क्या? टू लॉस कंट्रोल, यानी संतुलन खोना। सेंटेंस देखते हैं। इमोशंस, भावनाएं। कैरीड मी अवे, मेरा संतुलन खो दिया, यानी भावनाओं ने मेरा संतुलन खो दिया। कैरीड अवे का इस्तेमाल कैसे होता है ये देख लेते हैं। जिसका संतुलन खोता है इसके बीच में रखते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे मी को बीच में रख दिया गया है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है, तो मी रख दिया गया है। अगर यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस तो सेम ही होता है, यू ही होता है। बाकी अगर वी होता तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस हो जाता है यहाँ पे, या फिर हिम हो जाता है, ही का हर हो जाता। ठीक, तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप बीच में रख देना है, जिसका संतुलन खोना है। ठीक, तो इमोशंस, भावनाएं। कैरीड मी अवे, मेरा संतुलन खो दी, भावनाओं ने मेरा संतुलन खो दिया। ये क्या है? V2 है, यानी कि इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। आ है, ई है, इस तरह के शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों में। तो भावनाओं ने मेरा संतुलन खो दिया। कब? व्हेन, जब। माई सन कल्लू, मेरा बेटा कल्लू। डाइड, मर गया, ये भी V2 है, मर गया। ठीक, आ ई ए लास्ट में आएंगे। पूरा अर्थ निकालें। भावनाओं ने मेरा संतुलन खो दिया जब मेरा बेटा कल्लू मर गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है बी किल्ड, यानी कि मर जाना। सेंटेंस देखते हैं। इन बॉम्बे, बॉम्बे में। मेनी पीपल, बहुत से आदमी। वर कैरीड ऑफ, मर गए। ठीक, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा है। देखो, वाज वर आया और इसके साथ क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव वॉइस में होता है। ठीक, यहाँ पे आदमी नहीं मार रहे हैं, आदमी मर गए हैं। ठीक, ये डूअर नहीं है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का डूअर नहीं होता, वो पैसिव वॉइस में होता है। तो बहुत से आदमी वर कैरीड ऑफ, मर गए, किसके द्वारा? बाई प्लेग, प्लेग से। अर्थ पूरा निकालें। बॉम्बे में बहुत से आदमी प्लेग से मर गए। ठीक, यहाँ पे देखो बाई प्लेग लिखा है। ठीक, फ्रॉम प्लेग नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई बीमारी से कोई मरता है तो वहाँ पे बाई का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है चालू रखना या चलाना, कंटिन्यू, है ना, जारी रखना। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन, जब। मास्टर वाज अवे, जब मास्टर दूर था। अब यहाँ पे ये अर्थ तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब है जब मास्टर बाहर। हिज सन, उसका बेटा। कैरीड ऑन, चलाता था। क्या चलाता था? बिजनेस, बिजनेस को। पूरा अर्थ निकालते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक का अर्थ निकालते हैं। जब मास्टर बाहर था, उसका बेटा, अब पीछे से अर्थ निकालेंगे। उसका बेटा बिजनेस को चलाता था। ठीक है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, चलाता था। इसके साथ क्या आता है? ता था, ती थे, ती थी और ते थे। इस तरह के वर्ड भी देखने को मिलते हैं। किसके अलावा? आ है, ई है, ये हैं, इन वर्डों के अलावा। ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ठीक, आगे देखो। कैरीड आउट, कैरीड आउट का मतलब होता है ओवे, यानी कि पालन करना। सेंटेंस है। अ स्टूडेंट शुड कैरीड आउट, विद्यार्थी को पालन करना चाहिए। किसका? द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, अपने अध्यापक की आज्ञा का। एक विद्यार्थी को अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये अर्थ हो गया इसका। नेक्स्ट देखो। कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, यानी कि घटित होना। सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक, डू या फिर डज के बाद V1 आता है। ये किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। हिंदी में कैसे पहचान करते हैं? ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कि कैसे, हाउ का मतलब वैसे तो होता है कैसे, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन बन के आया है, तो बीच में जब आता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि कैसे। ठीक, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि कैसे इट केम अबाउट, या कैसे घटित हुआ। केम आया है ना, यानी कि पास्ट की बात हो रही, ये घटित हुआ, आ ई ए। ठीक, तो मैं नहीं जानता कि कैसे यह घटित हुआ, ये अर्थ हो जाएगा पूरे का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है
कम एक्रॉस, कम एक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, यानी अकस्मात मिलना, जब कोई अचानक से मिलता है उसको बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं। व्हेन यानी जब, आई वॉज कमिंग होम, मैं घर आ रहा था। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यस्टरडे कल, जब मैं कल घर आ रहा था। आई केम अक्रॉस यानी मैं अकस्मात मिल गया, किससे? माई ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त। जब मैं कल घर आ रहा था, मैं अपने पुराने दोस्त से अकस्मात मिल गया। कम बाई, कम बाई का मतलब क्या होता है? टू बी फाउंड यानी कि प्राप्त होना। सेंटेंस देखते हैं। ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्के, आर रेयर, दुर्लभ हैं, एंड डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल हैं। किसमें मुश्किल हैं? टू कम बाई, प्राप्त। ठीक, तो पुराने सिक्के दुर्लभ हैं और प्राप्त होने में कठिन हैं, ये अर्थ हो जाएगा इसका। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।